हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर कथा के दो दृष्टिकोण होते हैं। अंतर इस बात से पड़ता है कि आपने किस दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान दिया है और किस विचारधारा पर अधिक विश्वास रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराता हूं रनवे 34 के इसी पहलू से और कैसे ये दर्शकों को अपने इसी दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकती है। विभिन्न हवाई दुर्घटनाओं की सच्ची कथाओं पर आधारित रनवे 34 अजय देवगन द्वारा निर्देशित एक थ्रिलर स्लैश कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें प्रमुख भूमिकाओं में है अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी इत्यादि। ये कथा है कैप्टन विक्रांत खन्ना की, जो एक सफल पायलट है परंतु एक विषम परिस्थिति में किन्हीं कारणों से फंस जाते हैं। क्या है वो विषम परिस्थिति? क्या कैप्टन विक्रांत खन्ना अपनी फ्लाइट को उस विषम परिस्थिति से बाहर निकाल पाते हैं और क्या वे अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर पाते हैं? रनवे 34 इसी बारे में है। रनवे 34 के ट्रेलर से देखने को प्रतीत होता है कि यह फिल्म एक प्राकृतिक आपदा पर आधारित थी, परंतु ये फिल्म देखने से समझ में आता है कि इसके एक नहीं अनेक पहलू हैं जो आपको काफी समय तक अपने सीट से बंधे रहने के लिए विवश कर देगी। एक अच्छे फिल्म की निशानी यह होती है कि आपको अपनी कुर्सी से हिलने तक ना दे, और रनवे 34 ने इस दिशा में काफी हद तक अच्छा काम किया है। जब आप अभिनय के साथ निर्देशन का भी दायित्व संभाल रहे हो तब यह जांचना कठिन हो जाता है कि आप कितने योग्य सिद्ध हुए हैं, परंतु इस दिशा में भी अजय देवगन ने लोगों को निराश नहीं किया है। यूं कहिए कि रनवे 34 इन्हीं के मजबूत कंधों पर टिकी हुई है और जिन्होंने भी इनके निर्देशन की फिल्मों को ध्यान से देखा है वे ये देखकर भी प्रसन्न होंगे कि ये धीरे धीरे एक निर्देशक के रूप में भी निखर रहे हैं। कभी यू मी और हम जैसी फिल्में बनाने वाले अजय देवगन ने शिवाय के जरिए वीएफएक्स के क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ाई और अब रनवे 34 के जरिए उन्होंने सिद्ध किया है कि यदि उन्हें सही अवसर प्राप्त हो तो वे एक उच्चतम मनोरंजक फिल्म भी बना सकते हैं जिसमें कथा भी काफी दमदार होगी, जिस कमी से बॉलीवुड सबसे अधिक जूझता है। रही बात दम की, तो अजय देवगन का अन्य अभिनेताओं ने भी बखूबी साथ दिया है। पिछली फिल्मों के अनुसार अमिताभ बच्चन का रोल आपको थोड़ा रेपिटेटिव लग सकता है, परंतु कम से कम उन्होंने अपनी भूमिका में निराश तो बिल्कुल नहीं किया है। अजय देवगन के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाने का काम अवश्य किया है। अन्य भूमिकाओं में रकुल प्रीत सिंह और बमन ईरानी ने भी बराबर न्याय किया है। इस फिल्म में सभी के चहेते यूट्यूबर कैरी मिनाटी की भी एक अलग भूमिका है, लेकिन उनकी भूमिका इस फिल्म में उतनी ही है जितनी तमिलनाडु में शिवसेना की सक्रियता या यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त हुई सीटें। आगे आप समझदार हैं। लेकिन इस फिल्म में कुछ कमियां भी थी जिन्हें अगर दूर किया जाता तो द कश्मीर फाइल्स के अतिरिक्त बॉलीवुड की ओर से रनवे 34 भी एक बेजोड़ फिल्म बन सकती थी। उदाहरण के लिए जब फिल्म सस्पेंस थ्रिलर से कोर्टरूम ड्रामा में परिवर्तित होती है तो कई दृश्य लोगों को शायद रोचक ना प्रतीत हो। इसके अलावा दूसरे हाफ के कई दृश्य आवश्यकता से अधिक खींचे प्रतीत होते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त रनवे 34 एक एंटी हीरो के अंतर्मन को परखती हुई एक दिलचस्प कथा दिखती है जो बॉलीवुड के ऊपर इस कलंक को भी धोती हुई दिखाई देती है कि वह एक रोचक कथा को नहीं बुन सकती। अजय देवगन उन चंद कलाकारों में से एक है जो प्रयोग से नहीं डरते, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और रनवे 34 से उन्होंने एक बार फिर इसी बात को सिद्ध किया है। टीएफआई की ओर से इसे मिलने चाहिए 5 में से 3.5 स्टार।